गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है वेरियस मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं मार्केट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट या वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, तो मार्केट मतलब क्या होता है? तो जनरली हम सुनते हैं कि दैट देयर आर फ्रूट मार्केट्स, क्लोथ मार्केट, गोल्ड मार्केट, मतलब हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक मार्केट होता है। तो वी कैन कम टू द पॉइंट कि मार्केट एक ऐसी प्लेस होती होगी जहाँ पे बायर और सेलर होते होंगे। सीधी सी बात है। अगर हम फ्रूट मार्केट की बात करें, मतलब एक कोई पर्सन होगा जो फ्रूट की सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, और वन हु इज़ जस्ट कंज्यूमिंग इट एट एन अग्रीड प्राइस। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो ये है कि मार्केट एक प्लेस होती है जहाँ पे बायर होते हैं, सेलर होते हैं और हम बार्गेनिंग करते हैं। यहाँ पे जैसे मेंशन है 3 पॉइंट या 3 अंडरलाइन वर्ड्स है, आपको उनको ध्यान देना। बट मार्केट सिर्फ यही नहीं होता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट जो है उसकी डेफिनेशन कुछ और है। अब ये हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन मेंशन है, इन इकोनॉमिक्स इट इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर so that the transactions of goods can take place at an agreed price. Means very first you have to make a contact, ठीक है, बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वुड देयर बी एनी सेल और परचेज? नो। सो फर्स्ट important thing for a market is that there should be a particular contact between buyer and seller. नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर वुड बी द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मतलब फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर आप गुड्स परचेज करने जाते हो तो यू आर जस्ट परचेजिंग इट, तो गुड वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू यू। ओके, सेम वे में फिर आगे हम बात करते हैं कि दैट इट कैन बी या दिस ट्रांजेक्शन कैन टेक प्लेस एट एन अग्रीड प्राइस। सीधी सी बात है, अगर हम जाते हैं फ्रूट मार्केट के अंदर, तो फ्रूट मार्केट में अगर कोई हमको हाई प्राइस पे फ्रूट देता है तो हम उसको लेते हैं क्या? नो। जब तक हम अग्री नहीं होते या सेलर अग्री नहीं होता तब तक हम उस गुड्स को परचेज नहीं करते। मीन्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी मस्ट हैव एन अग्रीड प्राइस। हमको एक अग्रीड प्राइस को डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की डेफिनेशन, दैट it's a contact between buyer and seller so that the transaction of good can easily take place at an agreed price. Now move on to next topic which relates to the buyer and seller. अब अपन ने जो important words पढ़े वो थे एक buyer एक seller. Okay, तो buyer means a person who creates demand. सीधी सी बात है, जो person demand create करता है he would be the buyer. Okay, and he is ready to purchase a product at a specific rate. जस्ट आपको अगर फ्रूट परचेज करने के लिए मार्केट में जाना है, जैसा हमने एग्जांपल लिया था फ्रूट मार्केट का, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट डिमांडिंग इट, आप उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एंड यू वुड बी अग्री टू परचेज इट। नेक्स्ट वुड बी द सेलर। तो सेलर कौन होता है? द पर्सन हु सप्लाइज द प्रोडक्ट वुड बी नोन एज द सेलर। जैसा कि ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता है, ठीक है। तो मार्केट की डेफिनेशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नैरो नहीं है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मार्केट। तो देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ मार्केट। जस्ट लाइक फर्स्ट फीचर यहाँ पे मेंशन है प्लेस। ओके, मतलब कि मार्केट के लिए देयर शुड बी अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए। बट नॉट ओनली द पर्टिकुलर, इट शुड बी वाइडर। मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि सिर्फ एक छोटा सा प्लेस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ वाइडर एरिया, कुछ सा वाइडर एरिया होना चाहिए। जैसे नेशनल लेवल पे हम मार्केट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग होती है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती है, देयर शुड बी अ वाइडर प्लेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मार्केट। मार्केट का सबसे बड़ा फीचर या एलिमेंट यही होता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड विद कमोडिटी। सीधी सी बात है, देयर वुड बी अ कमोडिटी मीन्स अ प्रोडक्ट विच वुड बी एक्सचेंज, जिसको हम क्या करने वाले हैं? एक्सचेंज करने वाले। तो कमोडिटी मीन्स द प्रोडक्ट विच वुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू दी बायर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कमोडिटी वुड बी द डिमांडेड प्रोडक्ट बाय अ कंज्यूमर साइड। एक कंज्यूमर साइड से जो डिमांड क्रिएट करता है, इट वुड बी द कमोडिटी। हर टाइप की कमोडिटीज वहाँ पे एग्जाम अवेलेबल होती है। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं मार्केट में क्लोथ अवेलेबल होते हैं, वीट मार्केट में वीट होता है, कॉटन मार्केट के अंदर कॉटन होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट है, वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट इज दैट की प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, इट मस्ट बी, मतलब कि बायर और सेलर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इफ देयर वुड बी नो बायर देन देयर वुड बी नो डिमांड, एंड इफ देयर वुड बी नो डिमांड देन देयर वुड बी नो सेलर। मतलब अगर बायर नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो फिर सेलर भी नहीं होगा। मीन्स बायर एंड सेलर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मार्केट। मार्केट के लिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? बायर एंड सेलर। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमको बोलता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट को अपन ये बोल सकते हैं दैट देयर वुड बी द परफेक्ट कंपटीशन। मीन्स अगर हम बात करते हैं फ्रूट मार्केट की, पहले इसको ये एग्जांपल से समझते हैं फिर अपन पढ़ेंगे। फ्री मार्केट मीन्स कि एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, तो हम बात करते हैं फ्रूट मार्केट की। तो अगर हम फ्रूट मार्केट बात करें, मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे, मतलब मैंगो का प्रोडक्ट होगा, बहुत सारे सेलर्स के, बहुत सारे के पास बनाना होंगे,
पपाया होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होंगे। सो देयर वुड बी फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब फ्री एंट्री भी होती है और फ्री एग्जिट भी होता है, परफेक्ट कंपटीशन की टाइप में होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ये फ्री मार्केट होता है। मीन्स बायर और सेलर अपने विश के अकॉर्डिंग किसी भी सेलर के पास स्विच कर सकते हैं, बायर किसी भी सेलर के पास स्विच कर जाएगा। सो देयर वुड बी फ्री मार्केट मीन्स फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर सेलर एंड बायर, बोथ ऑफ देम। ओके, तो फ्री मार्केट का मतलब हम समझ में आया कि देयर वुड बी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री भी होती है और एग्जिट भी फ्रीली हो जाता है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट रिलेट्स टू कंप्लीट नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कंप्लीट नॉलेज दोनों की साइड से होना जरूरी है, मीन्स फ्रॉम बायर साइड एंड सेलर साइड, बोथ साइड्स। मतलब कि दोनों को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो हमको ये पता है कि कब प्राइसेस हाई होने वाले, कब प्राइसेस डिक्रीज होने वाले, मीन्स वी हैव वेल नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस का हमको वेल नॉलेज होता है। सेम वे में सेलर को भी वेल नॉलेज होता है कि कब उसको प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट में, कब प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो वी कैन से दैट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ मार्केट। ठीक है, कि कंप्लीट नॉलेज होता है आपको कमोडिटी के बारे में, प्राइसेस के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में। ओके, तो ये हमने फीचर्स पढ़े। तो वन डील्स विद प्लेस, नेक्स्ट कमोडिटी, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, फोर्थ रिलेट्स टू फ्री मार्केट एंड फिफ्थ रिलेट्स टू कंप्लीट नॉलेज। ओके, तो अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट को अपन ने वेरियस टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रखा है, बहुत सारी टाइप है। जैसे फर्स्ट बेसिस इज प्लेस, मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग ने अपन ने मार्केट को क्लासीफाई किया, फिर अपन ने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, देन लीगैलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, आफ्टर दैट सेल्स के अकॉर्डिंग, एंड लास्ट में अपन ने किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। मीन्स अल्टीमेटली वी हैव 5 पार्ट्स, हमने 5 बेसिस ले रखे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, 4 टाइप के मार्केट्स होते हैं। फर्स्ट डील्स विद लोकल मार्केट, नेक्स्ट होता है प्रोविंशियल मार्केट, थर्ड इज नेशनल मार्केट एंड फोर्थ वन रिलेट्स टू इंटरनेशनल मार्केट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल मार्केट मीन्स इट हैड अ स्पेसिफिक एरिया। इसके लिए मार्केट के लिए कौन सा एरिया होगा, स्पेसिफिक एरिया। जस्ट लाइक एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर ही ऑपरेट होगा, पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही ऑपरेट होगा, तो इट वुड बी लोकल इन एरिया, मतलब उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लोकल होगा, नॉट मोर, ज़्यादा लंबा नहीं या ज़्यादा बड़ा नहीं होगा एरिया, एरिया जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। ओके, जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ रतलाम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक फूल मंडी है। ठीक है, तो वहाँ पे जनरली रतलाम के अंदर अंदर के लोग ही फूल को परचेज और सेल कर सकते हैं। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि वेजिटेबल के लिए जो होती है, वेजिटेबल मार्केट होता है, मिल्क का मार्केट होता है, फिश का मार्केट, फ्रूट का मार्केट, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोविंशियल मार्केट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस को ये डील करता होगा, मतलब ये लोकल मार्केट से थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट। तो प्रोविंशियल मार्केट मतलब कि इट इज़ वाइडर देन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। इट कंटेन्स या फिर इट कवर्स दी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट और इवन स्टेट्स भी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। जैसे लाइक हम बात कर सकते हैं कि वुलन क्लोथ्स के बारे में, तो वुलन मार्केट ऑफ पंजाब, या फिर बात कर सकते हैं टेक्सटाइल मार्केट ऑफ गुजरात, तो वो पर्टिकुलर वहाँ पर फेमस है। जूट मार्केट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं नेशनल मार्केट। तो नेशनल मार्केट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट डील्स विद नेशनल लेवल, मतलब कि इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट, मतलब जितनी भी स्टेट है उन सबको क्या करता है, ये डील करता है। तो इट वुड बी आर नेशनल मार्केट। तो जब बायर और सेलर आर डूइंग वर्क एट अ पर्टिकुलर नेशनल लेवल, वो नेशनल लेवल पे वर्किंग करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुगर का मार्केट हो गया, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं बेंगल्स का मार्केट हो गया, स्टील के मार्केट्स हो गए, वीट का मार्केट हो गया, एक्सेट्रा। जैसे हम यहाँ पे बैठ के वीट खाते हैं, तो वो यूपी में भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ होता है, या फिर हम ये बात करें कि अपना एमपी का जो सोयाबीन है वो आगे दूसरी स्टेट्स के अंदर भी जाता है, तो वो हमारा कौन से लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे। मीन्स यू आर डूइंग योर वर्क एट मोर देन स्टेट्स। ठीक है, मोर देन वन स्टेट में आप क्या करो, अपने वर्क को डील करो। लास्ट रिलेट्स टू इंटरनेशनल मार्केट, नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट मीन्स मार्केट टेक प्लेस बिटवीन मोर देन वन कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाएगा या फिर उससे ज़्यादा के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, डीलिंग करने वाले हैं। सो इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपन बात कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वी आर जस्ट सप्लाइंग आर टी या फिर एक्सपोर्टिंग आर टी, तो टी का मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं कि हमको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेट्रोल मार्केट, एक्सेट्रा। इन टाइप के मार्केट जो होते हैं वो, या फिर मेडिसिन, अभी आपको पता ही होगा कि अपन को कितनी सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो होता है वो इट कंटेन्स मोर देन अ कंट्री, एक कंट्री से ज़्यादा का मार्केट होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अपन ने मार्केट को क्लासीफाई किया। तो ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि टाइम किसका कितना है, मतलब कोई छोटे टाइम के लिए होता है, कोई ज़्यादा टाइम के लिए होता है। जैसे हमने प्लेस में बात करी थी तो एरिया कवर हुआ, तो टाइम के अंदर अपन ये देखेंगे कितना टेन्योर कवर होता है। तो फर्स्ट डील्स विद वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर वर्क कुड बी कंडक्टेड बिटवीन 2 to 4 आवर्स, मतलब कि 2 से 4 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, या फिर 2 से 4 घंटे के अंदर ही यू आर जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप 2 से 4 घंटे के अंदर ही अपना क्या करने वाले हो, डील करने वाले हो, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोग बात कर सकते हो कि वेजिटेबल मार्केट होता है, वो जनरली एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑपरेट होता है। जैसे आप बात कर सकते हो कि मंडी के अंदर वेजिटेबल फूल मंडी होती है, फ्रूट मंडी होती है, सुना होगा आप लोगों ने फल मंडी, फूल मंडी, अभी तो आप सुन ही रहे होंगे ये चीज़ न्यूज़ में भी, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑपरेट होती है, मतलब कि सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, 10 बजे तक चलती है, फिर उसके बाद उसके अंदर वर्किंग जनरली नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से रिटेलर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी में ले जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्दर सप्लाई कर देते हैं। तो वी कैन से कि इट्स अ वेरी शॉर्ट मार्केट, मतलब इट रिलेट्स टू शॉर्ट टाइम, क्यों 2 to 4 आवर के अंदर उन्होंने अपनी मार्केट को स्टैब्लिश कर लिया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैड बीन टेकन प्लेस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट मार्केट। तो नाम से समझ में आ रहा है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे टाइम के लिए, तो शॉर्ट उससे थोड़े से बड़े टाइम के लिए होता होगा। मीन्स इट कंटेन्स अ टाइम फॉर अ वीक, फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एक्सेट्रा, मतलब 1 to 3 वीक के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्किंग होती है। अब इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फेस्टिवल सेल्स होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कभी कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो उसके पहले क्या करता है, मार्केट सेल रखता है ना। तो इट टाइप ऑफ मार्केट कंटेन्स शॉर्ट टर्म पीरियड, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मार्केट होता है। जैसे लाइक दिवाली आती है तो दिवाली के पहले वो लोग कुछ शॉपिंग के लिए क्या करते हैं, मार्केट को ओपन करते हैं, या फिर थोड़े सा डिस्काउंट हमको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं फेयर्स होते हैं, मेले लगते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के मार्केट जो होते हैं दे आर फॉर स्पेसिफिक टर्म पीरियड फॉर 2 or 3 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग मार्केट। तो आपको समझ में आ रहा होगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है, तो वो कैसा होता है। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट जो होगा वो जनरली क्या करेगा, शॉर्ट पीरियड से ज़्यादा का होगा, मतलब जनरली इट वुड नॉट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जस्ट लाइक यूटेंसिल्स की हम बात कर सकते हैं, जैसा आपको रतलाम में पता है कि कसारा बाजार है, वहाँ पे काय के प्रोडक्ट्स के अंदर डील होती है, सारे यूटेंसिल्स के अंदर डीलिंग होती है। गोल्ड मार्केट होता है, सोना चांदी से रिलेटेड मार्केट होता है, तो इट्स फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड मार्केट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस टाइप के मार्केट जनरली ये फ्लक्चुएट नहीं होते। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ना, जो हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में आप क्या अगर एक्सेस डिमांड होगी तो उसको सेटिस्फाई कर सकते हो क्या, नहीं। जस्ट बिकॉज आप 2 to 4 आवर के अंदर ही डीलिंग कर रहे हो ना, तो आप आगे फर्दर आप डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बट शॉर्ट मार्केट में भी सेम कंडीशन है, बट इन केस ऑफ लॉन्ग मार्केट यू कैन ईजीली एडजस्ट योर डिमांड। हाँ, आप अपनी डिमांड को इजीली एडजस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट या फिर लॉन्ग पीरियड मार्केट के अंदर। जस्ट लाइक अभी हम बात कर सकते हैं कि जनरली जब वेडिंग सीजन होता है, ठीक है, तो यूटेंसिल्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मार्केट क्या करता है, अपने पास ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके रखता है, मतलब ज़्यादा यूटेंसिल्स क्रिएट करके रखते हैं, सो फर्दर दे कैन इजीली सप्लाई। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड उनके पास लंबा टाइम था, इसीलिए इन्होंने क्रिएट करा। अगर मान लो आप किसी मिल्कमैन को बोलो, जनरली आप एग्जांपल लो, एक किसी कोई मिल्कमैन है जो आपके घर पे आते हैं, डेली आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने फिक्स करा है कि आज हमको 1 लीटर मिल्क रोज डेली परचेज करना है, ठीक है। तो उनका फिक्स है एरिया कि भैया हमको 50 लोगों को मैं देता हूँ, 1-1 लीटर देता हूँ, तो 50 लीटर्स आई हैव टू कैरी विथ मी, मैं मेरे साथ 50 लीटर्स लेके चलता हूँ। अब मान लो किसी दिन आपके घर पे होता है फंक्शन, ठीक है, तो आप एडवांस में उनको बोल के रखते हो। क्यों एडवांस में बोल के रखते हो, इसीलिए ना क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पीरियड में तो दे नहीं सकते आपको। आप इंस्टेंट बोलोगे कि मुझे 5 लीटर मिल्क चाहिए तो वो इजीली दे सकते हैं क्या, नहीं। तो वेरी शॉर्ट मार्केट में हम डिमांड को इजीली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। शॉर्ट मार्केट में भी सेम कंडीशन होती है, बिकॉज वी हैव स्पेसिफिक सप्लाई, हमारे पास थोड़ा सा ही सप्लाई होता है। बट इन केस ऑफ लॉन्ग मार्केट वी कैन इजीली एडजस्ट आर डिमांड, ठीक है, हम हमारे कंज्यूमर की डिमांड्स को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि डिमांड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टाइम, टाइम में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो डिमांड जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड वी कैन इजीली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ आर कस्टमर्स। लास्ट हम बात कर सकते हैं वेरी लॉन्ग मार्केट के बारे में। तो वेरी लॉन्ग मार्केट जो है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो होता है वो कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए चलता होगा, ठीक है। तो वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मीन्स इट इज़ फॉर मोर पीरियड्स, इट कंटेन्स टाइम मोर देन
ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, तो अपन एक इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं कि इन वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट सप्लाई कैन इजीली बी एडजस्टेड, ठीक है, मतलब हम सप्लाई इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो द प्रोडक्शन कैन इंक्रीज बाय ओपनिंग न्यू फॉर्म्स, हम न्यू फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको मालूम पड़ा, आप लोग जनरली देखते होंगे क्योंकि जो लोग क्लोथ्स के अंदर डील करते हैं वो अपनी एक शॉप ओपन करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा चलो हमारे पास ज़्यादा सेल हो रही है, हमारे पास से लोग लेके जाए, तो वो अपनी सेकंड शॉप या सेकंड ब्रांच भी ओपन कर लेते हैं। गोल्ड में भी यही होता है, वो अपनी देखते हैं एक छोटी सी शॉप ओपन करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वी आर एबल टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ कस्टमर, तो वो अपनी फिर सेकंड शॉप भी ओपन करते हैं। मीन्स इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म पीरियड, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो पढ़ना है वो है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ से ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, ये चीज़ें जो हम आज पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत बेसिक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगैलिटी के अकॉर्डिंग हमने कैसे मार्केट को क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट इज फेयर मार्केट, नेक्स्ट रिलेट्स टू ब्लैक मार्केट। सब लोगों को पता है क्या होता है फेयर मार्केट, द मार्केट इन विच सेल्स एंड परचेज टेक प्लेस ऑन अ लीगल बेसिस, मतलब जो आप लीगली कोई काम करते हो, मीन्स द रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन क्रिएट कर रखी है, यू आर जस्ट फुलफिलिंग देम, यू आर जस्ट सेटिस्फाइंग देम, तो इट वुड बी योर फेयर मार्केट। अदर कंडीशन में ब्लैक मार्केट इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट लाइक इन सच अ मार्केट द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट हायर प्राइस देन द फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया उससे ज़्यादा कर दिया। जैसे हम सीखते हैं कि जो गैस सिलेंडर्स होती है उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग यही तो होता है कि हाँ गवर्नमेंट ने फिक्स करा, जस्ट अज्यूम 800 रुपीज़ का गैस सिलेंडर आ रहा है, हमको लग रहा है कि चलो सामने वाले कस्टमर की डिमांड है, उसको अभी के अभी चाहिए, तो हम बोलेंगे चलो आपको हम 900 रुपीज़ में देते हैं। इट मीन्स यू आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट बट एट हाई प्राइस, मीन्स यू आर जस्ट क्रिएटिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, आप अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये इट्स कॉल्ड ब्लैक मार्केट, इसको बोलते हैं हम ब्लैक मार्केट। फिर अपन बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे हमने भी मार्केट को क्या कर रखा है, अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर रखा है, ये आपने पढ़ रखा होगा। जस्ट लाइक रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट रिलेट्स टू रिटेल ट्रेड, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में गुड्स को परचेज करते हैं फ्रॉम दी होलसेलर एंड सेल इट टू द कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, तो इट दिस टाइप ऑफ मार्केट वुड बी नोन एज रिटेल मार्केट। जैसे आपके घर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती है, ओके, तो इट वुड बी योर रिटेल मार्केट। नेक्स्ट रिलेट्स टू होलसेल मार्केट, रिटेल का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि होलसेल मार्केट के अंदर क्या होता है, देयर इट डील्स विद जनरली लिमिटेड प्रोडक्ट बट दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट, उनके पास उनकी क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी मार्केट बाय ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब एक स्पेसिफिक, आपको पता है ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, ट्रेडिंग का एक मार्क होता है, ठीक है। तो इफ एनी टाइप ऑफ पर्सन डीलिंग विद ट्रेड प्रोडक्ट, मतलब जो भी ट्रेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बात कर सकती हूँ ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर सकती हूँ, जैसे रेमंड के क्लोथ्स होते हैं, रेमंड नाम की अपनी कंपनी सुन रखी होगी, ठीक है, तो उसी के अंदर डील कर रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं धारीवाल वुल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेड प्रोडक्ट, तो इस टाइप का मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बाय ट्रेडमार्क, ठीक है। नेक्स्ट रिलेट्स टू मार्केट बाय सैंपल, सैंपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट कि अंडर दिस टाइप ऑफ मार्केट गुड्स आर सोल्ड एट शोइंग द सैंपल टू द बायर, सीधे से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स को, ठीक है। जैसे लाइक हम बात कर सकते हैं बुक्स एंड स्टेशनरी के बारे में, मार्केट ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट रिलेट्स टू ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट के अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन वी हैव डिस्ट्रीब्यूट द मार्केट ऑन 3 टाइप्स, फर्स्ट डील्स विद परफेक्ट मार्केट, नेक्स्ट इम्परफेक्ट मार्केट एंड थर्ड डील्स विद मोनोपोली मार्केट। आपको पता है परफेक्ट मार्केट जो होता है, इट टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर देयर इज नो परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड सेलर, सेलर और कस्टमर दोनों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में और मार्केट के बारे में। एंड मोनोपोली, यू नो दैट मोनोपोली मतलब क्या होता है, देयर वुड बी द सिंगल सेलर, कौन होता है, सिंगल सेलर। अब अपन इसी मार्केट को फर्दर जो क्लास क्या है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग टाइप के अंदर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको कैसे पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड अब हमारी आगे की क्लासेस होंगी।